देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। मोदी साहब पिछले 10-12 साल से प्रोबेबली वहाँ लीड कर रहे हैं, तो बेशक कांग्रेस उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत भी कर रही है, लेकिन वो फिर इलेक्शन जीत जाते हैं। तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। यही तो बात है, मोदी जहां जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहां जाता है अपनी जगह बना लेता है। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। क्या वजूहत है कि मोदी को सब पसंद कर रहे हैं? क्या ऐसी क्वालिटी उस बंदे में? मैडम, आप मोदी के टेन्योर का पिछले 10-12 साल का जायजा ले लें और उससे पहले इंडिया का 10-12 साल का जायजा ले लें, तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। मुसलमान के लिए अच्छी है। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे। तीसरा टेन्योर इंडिया के दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मोदी सरकार दोबारा आ गई है और मोदी सरकार 4 जगह इलेक्शन हुआ, जिसमें से 3 जगह मोदी सरकार आ चुकी है। सिर्फ कांग्रेस के पास अब भारत में तेलंगाना ही बचा है। कांग्रेस के सब पर्दे मोदी जी ने साफ कर दिए। मोदी जी ने देश में इतना विकास किया कि जो कांग्रेस है अब वह दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तेलंगाना ही कांग्रेस के पास बचा है। मोदी जी की धूम चारों तरफ मची हुई है। जब मोदी की धूम मची तो पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि अब मोदी जी आ गए हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक एयरफोर्स से पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। तो इस मीडिया में पाकिस्तान की मीडिया के लोग क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फॉर इनकी एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर
एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है। ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंपेन। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख़वातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम। ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मेम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है ऑपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं, तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने कहा कॉलेज था मैं मुंह ही नहीं देखा कभी। हम तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है, और इसको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ठीक है जनाब, ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त ये खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो, दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए जो है ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब मैं कई दिन से ये कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 90% जो वहाँ की अक्सरियत है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में है, उनका साथ दे रही है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब होंगे। 3रा टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तो नरेंद्र मोदी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से पाकिस्तान के सियासतदानों में खलबली सी मच गई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज की, मसाइल तो हो सकते हैं, तो पहले भी हमें हुए हैं, वो फिर भी होंगे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने। लेकिन अगर वहाँ के डेमोक्रेसी है,
जबकि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है। तो अगर 90% वोट देते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके? ये उनका इंटरनल मैटर है कि जब वहाँ पे एक अच्छे, आप समझ लें, साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, मोदी साहब जीतते हैं या कोई और कांग्रेस जीतती है, तो बात तो यह है कि ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि वहाँ अगर वो जितवाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले अर्ज की, ना तो वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो फ़लस्तीन के लिए अच्छे हैं, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, और ना वो मुसलमान के लिए अच्छे हैं, क्योंकि लोग उनको, मैं समझता हूँ कि कसाई के तौर पे जानते हैं। मुसलमानों के लिए वो कैसे अच्छे नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत सारे मुसलमानों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रहते हुए किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वहाँ के कई जामिया हैं, कई मसाजिद हैं जिनका इफ्तिताह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। इवन कि उनका नया पार्लियामेंट बना तो वहाँ पर कुरान पाक की तलावत भी करवाई गई। नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक स्टेट होती है, जब एक कंट्री होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम मिनॉरिटीज़ को, जितने मज़ाहब हैं उनके तमाम को साथ लेके चलना होता है। उनके जितने मजहबी अकायद होते हैं, जिस तरह मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, हिंदू हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन मिनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा क्रिश्चियन है, तो जाहिर बात है उनकी जो मजहबी रसूमात है या उनका जो मजहबी तौर तरीके हैं, उसमें तो बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि वो। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जो जनता है, वह मोदी जी के आने पर कैसे घबरा रही है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं। मोदी जी आ गए हैं, कभी जैसे बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक ना करवा दे, मोदी जी से पाकिस्तान की जनता घबरा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भी इंसान है, वह भी दूसरे देशों के साथ अच्छे भेदभाव करते हैं, पर पाकिस्तान की मीडिया जो है उल्टे पुल्टे पंगे अपना रही है। जबकि मोदी बिना मतलब का कोई देश किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। ना ही मोदी जी ऐसे हैं जो, जब पाकिस्तान ने आतंकवाद को ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया था, मोदी जी ने तब एयर स्ट्राइक करवाया था, और मोदी जी के आने से पाकिस्तान अभी दहल चुका है। और दोस्तों, बालाकोट का एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के मीडिया के दिल में डर बैठ गया है, पाकिस्तान के दिल में डर के लोग डर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी राय में मोदी जी आए सही आए या गलत आए, कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।